जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। यू ऑलरेडी नो, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई हैं। अभी हम उनको रिवाइज करेंगे और रिवीजन के साथ साथ जो है हम इनकी डेरिवेशन भी करेंगे, क्योंकि आपके क्लास फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो दोनों तरीक़ों से डिराइव करने के लिए इंक्लूड है। यानी इनको आपने ग्राफिकल मेथड से भी आपने इनकी डेरिवेशन करनी है और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए भी आपने इनकी डेरिवेशन करनी है। तो आपको पता है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिनको आप ऑलरेडी जो आपने पढ़ी हैं वो आप यूज़ भी करते आए हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर एंड थर्ड इज 2 ए एस दैट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब जब हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं तो इन इक्वेशंस के लिए कुछ लिमिटेशन होती हैं, क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि लेट्स कंसीडर अ बॉडी विच इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये दो चीज़ें जो है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्ट्रेट लाइन, ये इसकी लिमिटेशन हो जाती हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इसके लिए उन्हीं सिचुएशन में वैलिड होंगी जब हमारे पास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा। तो इन सारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, इनकी डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले तो ये जो है ना एक ही स्टेटमेंट सब में आपने लिखनी है, और वो स्टेटमेंट ये कि लेट वी कंसीडर अ बॉडी विच इज़ एट पॉइंट ए विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, and after some time t it covers the distance s and its velocity becomes vf. So then it is moving in straight line with uniform acceleration. तो देन इसकी जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास इसके वी आई वेलोसिटी है, वी एफ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से जो इसकी स्टार्ट में यहाँ से हमने कंसिडर करना शुरू किया, और वी एफ वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी है, टाइम टी है, और उसके साथ एक्सेलरेशन ए है, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। अच्छा, इस सारे इसमें ना जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जिसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, तो ग्राफ की शेप जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम यही वाला ग्राफ यूज़ करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम ले लिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने वेलोसिटी ले ली। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी और टाइम भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। हम कंसिडर करते हैं बॉडी जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी आई, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाता है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, वो वेरिएबल नहीं है। तो ये आपने ए से बी तक जो है ये बॉडी आपका मूव करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रहा है। तो उसके लिए टाइम टी लगा जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, और अलॉन्ग वाई एक्सिस इसकी वेलोसिटी वेरी हो रही है। तो ए से बी पॉइंट तक जाते हुए यहाँ से ये जो इसने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया वो हमारा वी एफ जो है ये होगा, ये वाला। अब अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो वाई एक्सिस जो है ये यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो टोटल वाई एक्सिस का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बी और डी, ये वाला आपका जो लाइन है ये शो कर रही है फाइनल वेलोसिटी को। इसी तरह इधर से ओ डी जो है ये टाइम को शो कर रही है, जैसा कि ए सी भी टाइम को शो कर रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम देखें ये वाली चीज़ बी सी जो है वो डिफरेंस है दोनों वेलोसिटीज़ का, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से ही हम इसको ड्राइव करते हैं, अगर देखें यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो हमारी इसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं फाइनल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी
ग्राफ में जो रिप्रेजेंट हो रही है वो ओ ए है, ठीक है। इसी तरह जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी बी डी है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय स्लोप। इसी तरह जो टाइम है जो ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है वो टाइम हमारे पास ए सी लाइन है, या इसको हम ओ डी लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी vf minus vi over time taken, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ से अगर आप ये वी आई जो है नेगेटिव है, आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वी आई प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन बन गई जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और यहाँ पे आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव की है सिंपल मैथमेटिकल जो रूल है वो अप्लाई करते हुए। अभी हम जो है इसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें वही ग्राफ कंसीडर करना है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसकी छोटी सी डायग्राम दोबारा से बना दी है आपके लिए, ताकि हमें बार बार पीछे देखना ना पड़े। लेकिन आपने पेपर में जब बनानी है तो आपने एक ही डायग्राम इसकी बनानी है, बार बार दोबारा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई भी टेस्ट देंगे या आप पेपर में लिखेंगे तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें देखें, पहले भी हमने मेंशन किया कि ये वाला जो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो वी आई है और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वी एफ है। अब चूंकि बी पॉइंट पे वी एफ है तो हमारे पास इस तरह से ओ ए इनिशियल वेलोसिटी, ये बी डी जो है यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो बी डी जो है दिस इज द सम ऑफ बी सी प्लस सी डी। तो मैंने इसको इसी तरह लिखा कि बी डी या डी बी इज इक्वल टू सम ऑफ डी सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे आप डी बी की वैल्यू लिख दें वी एफ और डी सी की वैल्यू जो कि ओ ए के इक्वल है वो वी आई होगी, और सी बी हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बच गया। तो सी बी यहाँ से हमारे पास निकलेगा वी एफ माइनस वी आई। अब हम ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमें जैसे कि हमने पहले यहाँ पे किया था कि हमें देखना है एक्सेलरेशन। तो ग्राफ की जब भी बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है ना, स्लोप होती है tan थीटा। जो स्लोप होती है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, उसके एक्सेलरेशन को। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड दैट इज गिवन इन दिस ग्राफ, इन दिस डायग्राम। दिस इज इक्वल टू, ये जो आपका यहाँ पे ग्राफ है ये बी सी ओवर यानी वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई वैल्यू ओवर एक्स वैल्यू, ठीक है। जिसको हम अगर डायग्राम में लेते हैं ना तो आप लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है और बेस क्या है, ए सी है, जो इसको आप ओ डी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ए सी आ गया। अब आप इनकी tan थीटा या एक्स इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे बी सी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई पुट करेंगे, और एक सी की वैल्यू आपको पता है वो टी के इक्वल है। तो यहाँ से आराम से आपकी इक्वेशन जो वो ड्राइव हो जाएगी। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई आ गया। यहाँ से वी एफ जो है वो ए टी के साथ ऐड हो जाएगा, तो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव की बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ को यूज करते हुए। तो अभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले सिंपल मेथड से यूज ड्राइव करेंगे, फिर हम उसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब हमने बात की है ना, स्टार्ट में एक दफ़ा आपने पैराग्राफ लिख दिया है जिसमें आपने बताया है कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हमें
उस वक्त जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो बराबर होते हैं, तो हम फार्मूला यूज करते हैं कि इस वक्त वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी जो है वो आपको पता है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अगर हम सिंपली इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो निकलता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना टाइम वेलोसिटी के साथ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो आप एवरेज वेलोसिटी लेंगे। सो हम इसको सिंपल इसके जो सिंबल्स में उसमें लिख लेते हैं कि s इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम t। अब यहाँ पे आप वी एवरेज जो है एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी को अगर हम साइड पे यहाँ लिखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या है, एवरेज किसी भी चीज की लेना तो वो होती है सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और नंबर ऑफ वेलोसिटीज 2 हो गया। तो वी एफ प्लस वी आई, आप इसको वी आई प्लस वी एफ भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। सो एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी इनटू टी। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो वी एफ है दैट इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो हम इस इक्वेशन में वी एफ की वैल्यू पुट करते हैं वी आई प्लस ए टी, और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये वी आई और ये वी आई ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगा 2vi और प्लस ए टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और t मल्टीप्लाई हो रहा है इस होल के साथ। अब ये t जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म्स के साथ, तो हमारे पास s विल बी इक्वल टू 2vi इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि t दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और इस 2 को आप डिवाइड करेंगे इन दोनों टर्म के साथ, इसके साथ भी डिवाइड करेंगे और इस टर्म के साथ भी आप डिवाइड करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो है वो s बच जाएगा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमने इसको दोबारा से अरेंज करके लिखा तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। अगेन आपका ग्राफ जो है वो वही रहेगा जो पहले था। यहाँ पे मैंने इसकी छोटी सी जो है सिंपल फॉर्म दोबारा से बनाई है ताकि आपको ये जो है ना सिंबल्स देखने के लिए पीछे ना जाना पड़े। आपको मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने बार बार दोबारा जो है ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ग्राफ एक दफा ही ड्रॉ किया हुआ है वही आपके लिए काफी होता है। सो अब आप इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ जिसको हम कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड को और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस बॉडी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला वही लगाएंगे कि एस हमारे पास जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यहाँ पे हम इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। सो एस जो है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ सो एरिया ऑफ हम यहाँ पे देखें तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ की थी, तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ए बी सी। तो हम टोटल जो हमारा डायग्राम बनती है वो बनती है ओ ए बी डी। इसका एरिया अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो जो इसका एरिया होगा
वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर इसमें देखें, रेक्टेंगल कौन सी है, रेक्टेंगल आपके पास है OACD, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है यहाँ पे, वो है ABC ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब हम रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ अगर देखें OA है, लेंथ जो है वो OD है या AC है। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं फार्मूला जो है, यानी OA मल्टीप्लाइड बाय OD, ये हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो बेस अगर हम लिखें तो वो AC बनती है, और हाइट अगर हम देखें तो वो BC बनती है, ठीक है। हाइट जो है वो BC है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ से हम अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। OA जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था, OA यानी इनिशियल वेलोसिटी VI, तो यहाँ पे आ जाएगा VI। और OD जो है वो यहाँ से यहाँ तक, वो किस चीज को, मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है ये। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा VI इंटू T प्लस 1/2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे AC की, AC जो है वो भी टाइम है, तो आप इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे T, और BC क्या चीज है। अब BC जो है ये ऑलरेडी हम पीछे जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आई थी कि BC इज इक्वल टू VF माइनस VI, और हमें ये भी पता है कि BC जो है या VF माइनस VI जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वो AT के इक्वल होता है, VF माइनस VI। तो हम VF माइनस VI यानी BC की जगह मैंने VF माइनस VI पुट करना था, लेकिन उसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ AT। तो ये आ जाएगा आपका AT। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2, ये T और ये T मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे AT स्क्वायर। तो ये बन गई आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपने दोनों इक्वेशन पहले सिंपल मेथड से ड्राइव की, फिर आपने ग्राफिकल मेथड से ड्राइव की। अभी हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन वही आपके पास आपके रूल्स हैं जो पहले आपने अप्लाई किए थे, वही आपका जो है ग्राफ है। इसमें हम करेंगे, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगेन आपकी इसके लिए आप सिंबल यूज करें एस, एवरेज वेलोसिटी होता है VI प्लस VF, और VF प्लस VI भी आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम T। अब टाइम T जो है वो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ से आप जो है अगर AT की वैल्यू निकालते हैं वो VF माइनस VI है, और यहाँ से अगर T की वैल्यू आप निकालते हैं तो ये आ जाती है VF माइनस VI ओवर A। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास वैल्यू है ठीक है वो VF माइनस VI ओवर A है। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट VF प्लस VI ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय VF माइनस VI ओवर A। अब A और 2 जो है वो डिवीजन में है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको लेके आ जाएं आप लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2AS इज इक्वल टू, ये हमारे पास बच गया VF प्लस VI, और इधर बच गया VF माइनस VI। और इस पे फार्मूला अप्लाई करें मैथ का जो आपने पढ़ा था कि A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ A माइनस स्क्वायर ऑफ B। सो 2AS इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ VF माइनस स्क्वायर ऑफ VI। सो आपके पास ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिराइव होगी। अभी हम इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं। सो फॉर ग्राफिकल मेथड अगेन हम जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया कि हम एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड आउट द
डिस्प्लेसमेंट कवर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ द अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर यहाँ पे देखें वो अगेन वही होगा कि एरिया ऑफ द डायग्राम ओ ए, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें एस, इसका एरिया जो है, पहले हमने इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड करके दोनों हिस्सों का ऐड कर दिया। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वाला इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू 1/2 हाइट। अब ये ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम ऐसी डायग्राम, ऐसी शक्ल होती है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे कि हमारे पास है ओ ए और बी डी, और दो साइड्स जो हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये हमारे पास ओ ए और बी डी पैरेलल साइड है, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वाला। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा, ट्रेपीजियम की आपको ना जो है वो शक्ल ओ ए बी डी ये मेंशन कर दे। तो इस पे हमारे पास एस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। तो अगर इसमें देखें हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं ओ ए और बी डी, तो आप इन दोनों को सम कर लेंगे, यानी ओ ए प्लस बी डी। और दूसरी तरफ आपके पास जो हाइट है वो ये है ट्रेपीजियम की, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स वो ओ डी होगा, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे। एस 1/2 ओ ए आपको पता है वी आई के इक्वल है, और बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है, और ओ डी जो है वो टाइम है, इसको आप मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे। अगेन हम टाइम के लिए टाइम की ये वाली वैल्यू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास एस आ जाएगा 1/2 वी एफ प्लस वी आई इंटू टी की वैल्यू जो होगी वो वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अगेन आप ये करेंगे कि ए और 2 जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास बचेगा वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाइड बाय वी एफ माइनस वी आई। वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए माइनस स्क्वायर ऑफ वी बी। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो गई बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए जो रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। हाँ, ये इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त अप्लाई होते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो हम ये वेरिएबल्स यानी एक्सेलरेशन और इसके साथ डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और पांचवा वेरिएबल हमारे पास आता है टाइम, इन सब को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस। तो ये तीनों इक्वेशन ये 5 चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है, वेलोसिटी होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड में जो है वो हमारे पास डिस्टेंस भी होता है। अच्छा, इनको अप्लाई करते वक्त ये होता है कि ये सिंपल तो सबके लिए वैसे अप्लाई होते हैं, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये कुछ आपको इसका आंसर जो है वो डिस्टेंस का वो वेरी हो सकता है। वो कैसे वेरी होगा? अगर मतलब हवा चल रही है और बॉडी मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस कम कवर होगा, और उसमें चूंकि रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी वो वाली गेन नहीं होगी जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये अप्लाई करने के लिए हमें इन बाकी चीज़ों को भी कंसीडर करना होगा अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं।